आलू गोभी एक ऐसी पारंपरिक सब्जी है जो हर रसोई घर का अहम हिस्सा रही है। इसका हर घर में बनाने का कोई ना कोई खास अलग अंदाज, अलग तरीका होता है, लेकिन हम लेकर आए हैं इसका एक बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा अवतार, एक न्यू ट्रिक और नए तरीके से फ्राई और ड्राई आलू गोभी। ताजा फूल गोभी और आलू को मसालों के साथ सुनहरा और कुरकुरा होने तक भूनकर तैयार की जाने वाली यह रेसिपी स्वाद में तो लाजवाब होती है और साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब यह चाहे दाल चावल के साथ परोसी जाए या रोटी पूरी पराठे के साथ, चाहे वो शादी पार्टियों बना हो या फिर हमारे द्वारा बताए गए तरीके से घर पर बना हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को, जिसमें आप जानेंगे किस प्रकार फ्राई आलू गोभी को क्रिस्पी, करारी, कुरकुरी और बहुत ही बढ़िया तरीके से मसालों के साथ भूनकर बनाया जाता है, और वही सिंपल घरेलू मसालों से कुछ नए तरीके से इस सब्जी को खास बना दिया जाता है। तो वही तरीका, वही अंदाज हम बताएंगे अपनी रेसिपी में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो चलिए जी, आज आप और हम दोनों मिलकर पहले से भी ज़्यादा बढ़िया और सिंपल तरीके से बिल्कुल शादी पार्टियों वाली और हलवाइयों से भी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे जी। तो सब्जी के लिए हमने 1 किलो आलू, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 किलो गोभी और 250 ग्राम जितने टमाटर और 200 ग्राम जितने प्याज। और इन सभी चीज़ों के अलावा जो भी मसाले या और कुछ डलेगा वह हम आपको साथ के साथ बताते जाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो वॉच करें जी। अब हम इन सभी सब्जियों को काट पीट कर सेट करेंगे जी। पहले लिया लहसुन और इसको किसी बारीक ग्रेटर या कद्दूकस में घिस लें इस तरीके से। हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को पीस कर पेस्ट नहीं बनाने वाले हैं, हम इनको दरदरा ही रखेंगे, जिससे सब्जी में इनका एक नए तरीके से ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा जी। अदरक को हम 2 तरीके से काटेंगे। थोड़े से अदरक के पहले लंबे कतरे यानी जूलियंस बनाने हैं और थोड़ा सा बारीक चॉप करना है, और इसी तरह हरी मिर्च थोड़ी सी बीच में से काट कर जूलियंस बनाने हैं, लंबे लंबे टुकड़े, और बाकी को बारीक चॉप करें जी। तो लीजिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को काट पीट लिया है। अब नंबर है प्याज और टमाटर का। प्याज को आप इस तरह पतले पतले लंबे साइज के स्लाइस काट लें जी, इस बार बारीक चॉप नहीं करना है। और टमाटर को बीच से काटें और एक बार फिर बीच में कट लगाकर इस तरह चॉप करें, ठीक है जी। ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़े मोटे कतरे चाहिए हमें, मोटे पीस चाहिए। इस बार हम मिक्सी में पीस कर इनका पेस्ट नहीं बनाने वाले हैं, इनको हम इसी प्रकार फ्राई करेंगे, तलेंगे, भूनेंगे, ठीक है जी। तो अब नंबर है आलू और गोभी का। तो ये कैसे बचे रहेंगे कटने पिटने से? तो आप आलू इस तरह 4 हिस्सों में काटें या मोटे मोटे टुकड़े कर लें, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि तलते में ज़्यादा टाइम लेंगे वो और कच्चे भी रह सकते हैं। और गोभी के बड़े बड़े या जो पीस हैं, इस तरह जैसे हमने तोड़ा है इनको पूरे फूल में से, इस तरह तोड़कर या काट कर निकाल लें। और इनके ज़्यादा पतले टुकड़े नहीं करने हैं, थोड़े मोटे और बड़े पीस रखने हैं, और इनके डंठल में इस तरह चीरा लगा दें, जिससे इनको गलने में आसानी होगी। तो लो जी, आलू गोभी भी कट कर तैयार है, और गोभी का यह जो डंठल बचा है इसको छील कर काट लें और इसी सब्जी में डाल दें। सब्जी में इसका भी बढ़िया स्वाद आता है, और स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो लो जी, सभी सब्जियों को काट कर रख लिया है, और आलू गोभी को एक बार पानी में धो लें, ठीक है जी, फ्राई करने से पहले। और धोने के बाद किसी कपड़े या टॉवल में लपेट कर अच्छे से पोंछ लें, ताकि पानी सूख जाए और ये ड्राई हो जाए, जिससे तलते वक्त जो रिफाइंड ऑयल वगैरह में जिसमें हम तलेंगे वो उछले नहीं, उछटे नहीं। लीजिए, अब गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर डाला है रिफाइंड ऑयल, और इन आलू और गोभी को फ्राई करना है इस रिफाइंड ऑयल के अंदर, ठीक है जी। और जैसे ही ऑयल फुल गर्म होता है तो पहले गोभी को फ्राई करना है, ठीक है जी। गोभी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि ये 90% गल जाए, मुलायम हो जाए, इस तरह। गोभी के बाद आलू को भी फ्राई करें उसी तरह जिस तरह गोभी को किया था, 90% गलने तक। जो आलू गोभी का 10% हिस्सा है बचा हुआ, वह ग्रेवी में पकेगा, ठीक है जी। अब बनाते हैं सब्जी की ग्रेवी और साथ में ही सब्जी। तो हमने फिर से कढ़ाई गैस पर रख दी है और फिर से डाला है रिफाइंड ऑयल। हम सब्जी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सब्जी का रंगत और स्वाद बिल्कुल हलवाइयों द्वारा बनाई गई सब्जी जैसा रहे, ठीक है जी। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम डालेंगे यह खड़े मसाले, जैसे आधा चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 5 से 6 लौंग, आधा चम्मच जीरा और 10 से 15 दाने काली मिर्च के। और जैसे ये मसाले भुन जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और इनको हल्का सा भूनें जिससे इनका कच्चापन निकल जाए, इस तरीके से ही। और फिर डालेंगे प्याज और 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है,
ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमें, ठीक है जी। फिर डालेंगे टमाटर और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच ब्लैक साल्ट यानी काला नमक। और अब इनको मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए जब तक टमाटर गलकर इस तरह नहीं हो जाते हैं। और अब इस टमाटर प्याज के मसाले में डालेंगे एक नई चीज़ यानी थोड़ी सी फ्रोजन हरी मटर। इससे सब्जी थोड़ी खिली खिली हो जाएगी, मटर के दाने दिखेंगे हरे हरे, तो गोभी, आलू और मटर यानी 3 चीज़ का फ्लेवर हो जाएगा। अगर आप डालना चाहते हो तो डालें, वरना स्किप कर दें। और साथ में ही डालेंगे बचे हुए मसाले, जैसे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। सभी मसाले अपने स्वाद अनुसार ही डालें जी, ठीक है जी। इन सभी मसालों को मिक्स करें और इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी, ठीक है जी। और जो लंबी हरी मिर्च हमने काटी थी उनको ऐड कर दें और चलाते हुए भूनेंगे मसाले को। और 1 से 1.5 मिनट बाद जब मसाले भुन जाएंगे और तेल और मसाले ऊपर नितर कर आ जाएं, तो अब ऐड करने हैं फ्राई गोभी और आलू और इन मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से। और अब 1 कटोरी पानी इस तरह ऊपर और साइडों से यानी किनारों से सब्जी में डालना है। वैसे तो मसाला भुन ही गया था और गोभी आलू पहले ही फ्राई है, बस ग्रेवी में मिक्स करना है और सब्जी तैयार है। लेकिन अभी हलवाइयों वाला आखिरी नुक्ता लगने वाला है, ठीक है जी। आखिरी ट्रिक है हलवाइयों वाली। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम करके लो करके इस सब्जी को ढककर 1 से 1.5 या 2 मिनट तक छोड़ दें, जिससे प्याज, टमाटर और मसालों से बनी ग्रेवी का फ्लेवर आलू गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सब्जी भी ड्राई हो जाएगी, ठीक है जी। तो लो जी, फ्राई और ड्राई आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। बिल्कुल शादी पार्टियों में हलवाइयों के तरीके से बनी हुई और ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल वालों के जैसे चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी। अब हरे धनिया की भर भर कर बारिश करनी है इसके ऊपर इस तरीके से। और अब सब्जी को सर्व कीजिए। साथ में फिर से हरा धनिया और अदरक के जूलियन से गार्निश कीजिए इस तरह। और अब आप इस स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी को रोटी, पूरी, पराठे, नान या चावल के साथ ट्राई कीजिए और घर पर ही 100% हलवाइयों के जैसे और होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर मिलने वाली सब्जी के स्वाद का आनंद लीजिए। तो कैसी लगी एक बार फिर से आपको हमारी ये सिंपल और आसान तरीके से बनी ड्राई और फ्राई आलू गोभी की सब्जी बनाने की रेसिपी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें जी और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद जी।